पहला शमूएल का 16 का 7 वचन कि मनुष्य तो बाहरी सुंदरता को देखता है, वो हमारे हृदय को जांचता है, हमारे मन को जांचता है, सच्चाई से देखता है कि हम किस तरह जीवन को देख रहे हैं। हमारी सच्चाई पूछा कि तुम क्यों रो रही हो, तुम्हारा तो कोई लगता भी नहीं है। तो वो बोली कि प्रभु ने आज मुझसे बातें की है, जिसमें प्रभु कहते हैं कि मैं यहोवा हृदय को जांचता हूँ, मन को जांचता हूँ। और प्रेज द लॉर्ड ऑल बिलीवर फैमिली, आप लोग प्रभु की कृपा से, प्रभु के अनुग्रह से सभी बहुत ही चंगे और भले होंगे। तो मेरे ब्रदर सिस्टर, आज मैं आप लोगों को एक कहानी के तौर पे एक प्रभु का वचन मैं बताती हूँ। कैसे एक बच्ची के हृदय में प्रभु ने अपना हृदय को स्थापित किया और सच्चाई को प्रकट किया। एक बच्ची थी, मतलब ये सोच लीजिए टीनेज बढ़ती उम्र की बच्ची। वो हमेशा अपने जीवन में खुद को संवारना और निखारना, बस इसी पे उसका ध्यान रहता था। वास्तविकता है कि ये टीनेज में होता है, तो वो ऐसे ही थी, लेकिन साथ ही वो थोड़ा बदतमीज़ भी थी। तो ऐसा उसके जीवन में चल रहा था। उसके उसके जो पेरेंट्स थे उसको समझाते थे कि बेटा, तुमको प्रभु पे थोड़ा ध्यान देना है, तुम्हें अपने आत्मिक जीवन को थोड़ा मजबूत बनाना है, बाहरी चीज़ सुंदरता से तुम्हें थोड़ा से हटना है, तुम रखो पर बैलेंस में। लेकिन वो नहीं, ये सब में उसका ध्यान नहीं रहता था, ये सब वो नहीं समझती थी। ऐसे ही एक दिन कहीं प्रचार हो रहा था, तो अपने वो पेरेंट्स के साथ चली गई। तो वहाँ जो प्रभु के दास थे वो प्रचार कर रहे थे। पहला शमूएल का 16 का 7 वचन कि मनुष्य तो बाहरी सुंदरता को देखता है, लेकिन जो परमेश्वर है वो हृदय को जांचता है, वो आंतरिक सुंदरता को देखता है। एक और वचन प्रभु के दास ने रखा, यिर्मयाह 17 का 10, जिसमें प्रभु कहते हैं कि मैं यहोवा हृदय को जांचता हूँ, मन को जांचता हूँ और सभी को उनके काम के अनुसार, चाल चलन के अनुसार फल देता हूँ। ये वचन उसने सुना, पर उस वचन को वहाँ उसने स्टॉप किया। उसके दिमाग या हृदय में वो वचन कहीं उस वक्त नहीं छुआ, पर कहीं ना कहीं वो वचन उसको याद रहा। ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि उसके पड़ोस में एक काफ़ी टाइम से एक बुजुर्ग महिला बीमार थी, जो वो चल बसी। ठीक है। और देखा वो भी गई, उस जो भी उनका संस्कार वगैरह चल रहा था। तो उनके जो अपने थे, वैसे उनके जो अपने थे, उनके बच्चे, वो तो उन्हें छोड़ दिए थे, बिल्कुल छोड़ दिए थे एकदम। ना कोई सेवा, ना कोई इलाज में ध्यान देना, जैसे कि एक बोझ वो बच्ची वो देखती थी, क्योंकि वो पास में थी। जैसे कि एक बोझ की तरह उस बुजुर्ग महिला को वो लोग ट्रीट करते थे, ध्यान नहीं देते थे, देते भी थे तो एकदम बिल्कुल कुड़कुड़ा के, चीख के, गाली दे के, गुस्सा करके। तो वो बच्ची वो देखती थी, पास के थे। लेकिन जब मर गई वो बुजुर्ग महिला, तो उसने देखा कि उसके फैमिली ने उसको बहुत ही सुंदर से फूलों की माला से सजा रहे थे, फूल से बिल्कुल पूरा सजा दिए, हर एक चीज सुंदरता से, नए वस्त्र के साथ, नए इत्र के साथ, कुछ में कमी नहीं। ठीक है। आंख में थोड़ी बहुत एक आंसू भी। तो लोगों जो बाहर बाहर से आए थे वो काफ़ी तारीफ कर रहे थे कि कितने अच्छे फैमिली है, इतने सुंदर से विदाई दे रहे हैं अपने माता को, बहुत ही तारीफ कर रहे थे। लेकिन वो बच्ची जो पास की थी वो हमेशा देखती थी, आते जाती थी कि ये जो हो रहा है, वो देखकर, क्योंकि वो पास्ट को जान रही थी, तो वो एक अनजान महिला जो पड़ी थी ऐसी ही जमीन पर और उसे सजा दिया गया था एकदम बिल्कुल अच्छे से, पर वो सजावट को देखकर नहीं, उसके बीते हुए कल जो उसने दुख सहा उसे देखकर वो बहुत रोने लगी। तो लोग ने पूछा कि तुम क्यों रो रही हो, तुम्हारा तो कोई लगता भी नहीं है। तो वो बोली कि प्रभु ने आज मुझसे बातें की है। वो बच्ची आके घर में भी रोने लगी। तो माँ बोली तुम क्यों रो रही हो। तो बच्ची ने कहा कि प्रभु ने आज मुझसे बातें किया। मैं जो वचन सुनने के लिए गई थी, प्रभु का दास जो वचन कह रहे थे कि मनुष्य तो बाहरी सुंदरता को देखता है, लेकिन परमेश्वर हृदय को जांचता है। तो वो बच्ची कही कि बाहरी लोग जितने भी मनुष्य आए थे माँ वहाँ पे, वो सब तारीफ कर रहे थे उसके परिवार का, लेकिन उसके परिवार ने कभी भी सच्चे मन से उसकी सेवा नहीं की, कभी भी सच्चे मन से नहीं चाहा कि वो ठीक हो जाए, वो जो मेरे बुजुर्ग अम्मा थी। लेकिन लोग उसकी बाहरी सजावट देखकर, उनके परिवार का बाहरी जो वो दिखावा कर रहे थे, रोने का, सजाने का, वो देखकर लोग तारीफ कर रहे थे। माँ तुम सच कहती थी माँ कि परमेश्वर हृदय को जांचता है। आज माँ मेरी आंखें खुली है कि बाहरी जो शारीरिक सुंदरता होता है वो सिर्फ दिखावे और मनुष्य तक ही सीमित होता है, लेकिन जो हमारे दिल की बातें, हमारी सोच, हमारा हृदय, हमारी ईमानदारी, हमारी सच्चाई, वो सिर्फ परमेश्वर जानते हैं। माँ तुम सच कहती हो माँ, आज मुझे ये एहसास हुआ है। प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ
कि आज से मैं बाहरी सुंदरता को उतना मैं महत्व नहीं दूँगी। मैं अपने अंदर जो मेरी टूटी हुई बेदी है, जो टूटा हुआ हृदय है, जैसे मैंने बहुत सारी बदतमीज़ियाँ की है, बहुत सारी गलतियाँ की है, बहुत सारे पाप किए, आज मैं उन सब के लिए प्रभु से क्षमा माँगूँगी। और परमेश्वर का दिल बहुत बड़ा है। वो पश्चाताप के कारण हमें मन-फिराव की आत्मा देता है और हम परमेश्वर के नज़दीक आना चाहते हैं माँ। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह प्रभु का एक वचन उस बच्ची का जीवन को बदला और वो बच्ची परमेश्वर में आगे बढ़ना शुरू की। हम लोग देख सकते हैं इस कहानी से कि कैसे परमेश्वर को अगर हम लोग सच्चाई से जानना चाहते हैं तो प्रभु हमें अपना सच्चाई को प्रकट करता है और एक मन फिराव का आत्मा देता है, हमारे गुनाहों को वो क्षमा देता है। अगर हम लोग सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं तो हमारे पापों से हमें क्षमा देता है और एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए मन फिराव के आत्मा को देता है। क्योंकि ये सच है प्रियो कि इंसान जो है वो बाहरी रंग रूप सुंदरता से हमारा आलंकन करता है, लेकिन जो हमारा परमेश्वर है, यहोवा परम प्रधान परमेश्वर, वो हमारे हृदय को जाँचता है, हमारे मन को जाँचता है, सच्चाई से देखता है कि हम किस तरह जीवन को देख रहे हैं, हमारी सच्चाई से वो न्याय करता है। सच में प्रभु बहुत महान परमेश्वर है। तो आप हम सीख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन से कि परमेश्वर होकर भी मनुष्य रूप लेकर हमारे बीच में आए, अपने आप को परमेश्वर का तुल्य नहीं समझा, खुद को इतना शून्य बना दिया, इतना नम्र कर दिया, इतना नम्र कर दिया। आप उनके जीवन से आप उनके जीवन से सीख सकते हैं कि हमें अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को शामिल करना है और पवित्र जीवन को जीना है, क्योंकि हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि हमारे गुनाहों से छुड़ाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। तो आज का वचन मैं उम्मीद करती हूँ प्रभु कई कई लोगों को बहुत कुछ बदलने के लिए प्रेरित किया होगा। अगर उसमें कमी है, प्रभु को जानने के लिए प्रेरित किया होगा। कई लोग का जीवन इस वचन से ज़रूर बदला होगा। आप लोगों को प्रभु आशीष से भरे, अनुग्रह से भरे और आप लोग और नज़दीक आए, हम सब मिलकर प्रभु के नज़दीक आए और पिता हम सबको मन फिराव की आत्मा दे, ताकि हम सब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले। हालेलुया। और जो अनंत जीवन प्रभु हमारे लिए बनाए हैं, उस जीवन में हम लोग प्रवेश करें। तो प्रभु से मैं विनती करती हूँ पिता, आप सभी को जो भी है पिता, सभी को पिता मन फिराव की आत्मा दे। आमीन। तो आप सभी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह बने रहे। गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू।